18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस अहम बैठक को लेकर के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़ी जानकारी दी है। अमर बाउरी ने बताया है कि झारखंड में 21 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ये यात्रा 6 जगह से निकलेगी। 15 सितंबर को पीएम मोदी भी झारखंड पहुंच रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पीएम का पहला झारखंड दौरा है और वो झारखंड के लोगों को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अमर बाउरी जी, आप दिल्ली आए थे, किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? देखिए, संगठन की बैठक थी अपने और यात्रा हमारा प्रारंभ होने वाला है, परिवर्तन यात्रा। उसके निमित्त कुछ अपने प्रभारी के साथ बैठक थी और यात्राओं के स्वरूप का अंतिम रूप दिया गया है। यात्रा 21 सितंबर से प्रारंभ होगी, 6 स्थानों से प्रारंभ होगी और लगभग 10 से 11 दिन यात्रा चलेगी पूरे झारखंड प्रदेश में। दूसरी पार्टियों से नेता आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जेएमएम से खास तौर से, तो वैसे में आपके अपने कोर वोटर, कोर नेताओं को, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे एड्रेस कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी बनी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो इसलिए ही बनी है क्योंकि हमने अपनी खिड़की और दरवाजे बंद नहीं रखे हैं। हमने सभी के लिए मौका दिया है, सभी लोग को आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और इसे लेकर झारखंड की राजनीति चरम पर है। ऊपर से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार आने पर सियासी पारा जो है वो भी चढ़ा हुआ है। गढ़वा के स्थानीय विधायक और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हिमंत बिस्वा शर्मा को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर हिमंता गढ़वा आकर के चुनाव लड़े, उनकी वो जमानत जब्त करवा देंगे। दे रहे हैं सर, अजय, मैं चैलेंज देता हूं गढ़वा से हिमंता बिस्वा शर्मा को, मैं जमानत जब तो यही आ जाए। हम तो कह रहे हैं कि आ जाए और झारखंड के ही, अब तो असम से नहीं, कोई लेना देना नहीं। जब तक चुनाव होंगे तब तक ये झारखंड में बको ध्यान हम लगा कर रहेंगे, गिद्ध दृष्टि लगा कर रहेंगे। और मैं तो कहता हूं कि जो कमी बेसी है, कहीं किसी सीट से चुनाव भी लड़ जाए, कहें तो मैं गढ़वा सीट ही इनके लिए खाली कर देता हूं। तो झारखंड की चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से मिशन मोड में आ चुकी है। 21 सितंबर से बीजेपी झारखंड में परिवर्तन संकल्प यात्रा भी निकालने जा रही है। संथाल की दुमका से शुरू हो रही इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को बीजेपी चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी शो बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को दुमका आएंगे और सभी 6 प्रमंडल में ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि 4 अन्य राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यानी कि इस संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी हेमंत सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी में है और विधि व्यवस्था से लेकर के डेमोग्राफी, भ्रष्टाचार और 5 साल में हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के जनता के बीच जाएगी। चलिए अब आपको दुमका से शुरू होने जा रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के मायने बता देते हैं। देखिए, दुमका संथाल परगना का केंद्र है और ये झारखंड की उपराजधानी भी है और संथाल में जेएमएम कांग्रेस का दबदबा है। तो ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह यहां पर स्थापित होना चाहती है और संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे बीजेपी इस बार शुरू से ही पकड़ के चल रही है और पूरे चुनाव में इस मुद्दे को जिंदा रख करके चुनाव लड़ने की तैयारी है बीजेपी की। और बीजेपी का ये दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से लगातार आदिवासियों की जो संख्या है वो घट रही है और डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव से उनके अस्तित्व पर भी खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की सियासत का केंद्र इस बार संथाल होने जा रहा है। तो बड़ी खबर एक रांची से आप तक पहुंचा दें। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने विलुप्त हो रहे आदिम जनजाति को लेकर के एक पत्र लिखा। उन्होंने सीएम हेमंत को बताया कि दुमका में आदिम जनजाति के 8 लोग की मौत हुई, इलाज के अभाव में मौत हो रही है। साहिबगंज अस्पताल में इलाज नहीं होने से मौत हो रही है। स्वास्थ्य सेवा दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। ये आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है।
अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये बात भी उन्होंने पत्र में लिखी है। जांच कमेटी बना करके उचित कार्रवाई की मांग बाबूलाल मरांडी ने की। धनबाद में बीजेपी की रायशुमारी वोटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं आपस में भिड़ गए। एक कार्यकर्ता ने रायशुमारी के दौरान धक्का देने का आरोप लगाया, जिसके कारण काफी बवाल भी मचा। विधायक राज सिन्हा के समर्थक जो हैं मनजीत सिंह और टिकट के दावेदार एलबी सिंह के समर्थकों के बीच में बहस शुरू हो गई। धक्का मुक्की का भी आरोप मनजीत सिंह ने लगाया है। हालांकि बीजेपी के रायशुमारी प्रभारी किसलय तिवारी ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है और कहा है कि भीड़ ज्यादा होने के कारण थोड़ी दिक्कत हुई होगी। निष्पक्ष प्रक्रिया से रायशुमारी वोटिंग की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाइज अभी बैंकुंड मंडल का रायशुमारी स्टार्ट हुआ था और मैं बैंकुंड मंडल का पदाधिकारी भी हूं और मैं जिले में भी सोशल मीडिया सह प्रभारी हूं अभी। और कुछ लोग आए जो कमेटी में कहीं भी नहीं है और उन लोग यहाँ पे रायशुमारी वाले स्थल पर पहुंचे और हमारे साथ धकलाधकली करने लगे। संगठन द्वारा रायशुमारी का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी संगठन के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी सदस्य हैं सब बढ़ चढ़ के अपना रायशुमारी में भाग लें और अपने नेता को चुनने का प्रयास करें। कोई हंगामा नहीं है भैया, कार्यकर्ता उत्साहित है, भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। धक्का मुक्की भी कोई धक्का मुक्की नहीं भैया, भीड़ है, हमारे पास संख्या बल ज्यादा है और स्थान कम है, भीड़ कोई धक्का मुक्की नहीं। रांची विधानसभा के लिए बीजेपी कार्यालय में रायशुमारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसको लेकर के अलग अलग विधानसभा में दो पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई। पर्यवेक्षक विधानसभा में पार्टी के बूथ स्तर तक जाकर के कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी को लेकर के राय लेंगे और कार्यकर्ताओं से विधानसभा में 3-3 प्रत्याशियों का नाम लिया जाएगा। बता दें कि पहली बार पंचायत स्तर पर बीजेपी रायशुमारी में कार्यकर्ताओं को शामिल कर रही है। पर्ची पर 3 नाम लिखे हैं, एक नाम भी दे सकते हैं, 3 नाम भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण होगा प्रत्याशी चयन कि कितने कार्यकर्ता किसको चाहते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो लोगों को लगता है कि प्रत्याशी जब बनाया जाता है हम कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं जाता है, तो इससे भी कार्यकर्ताओं की पूछ हो जाएगी कि भाई कार्यकर्ताओं से राय लेकर की गई है। प्रभारी के रूप में इस चुनाव को देखने के लिए आने वाली है हमारे गीता बाल मुझे दीदी है जो घाटशिला से आ रही है और दूसरे जटाशंकर जी हैं जो जमशेदपुर से आ रहे हैं। इनके देखरेख में 2 पर्यवेक्षक बने हैं। इनके देखरेख में रांची विधानसभा का ये रायशुमारी होगा और निश्चित रूप से पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का समावेश करके ही कोई भी निर्णय लेती है, क्योंकि ये नेताओं की पार्टी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। चाईबासा के 5 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों के चयन के लिए मंडल कमेटियों के साथ रायशुमारी की गई और इस दौरान कांके विधायक समरीलाल और संगठन के नेता गुरविंदर सिंह सेठी मौजूद रहे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपेश प्रधान। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में लगी हुई है। झारखंड भाजपा द्वारा भी आज राज्य के 81 सीटों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी की जा रही है। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय में भी आप यहां देख रहे हैं कि यहां कांके के विधायक समरीलाल और पार्टी संगठन के जो नेता हैं गुरविंदर सिंह सेठी, ये दोनों यहां पहुंचे हुए हैं और चाईबासा सदर विधानसभा के जो 5 मंडल कमेटियां हैं उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के प्रत्याशी के चयन के लिए रायशुमारी कर रहे हैं। रूपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। के लिए जो हमारे कार्यकर्ता के बीच में उनके मन में क्या भाव है, वो क्या चाहते हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को रायशुमारी के नाम से वो नाम दे रहे हैं। उनके जो प्रत्याशी और ये नाम हम लोग ले जा रहे हैं और प्रदेश में जाके ये सारे जो बॉक्स को खोला जाएगा और वो प्रदेश कमेटी और जो हमारी केंद्रीय कमेटी जो निर्णय लेगी हम सभी कार्यकर्ता उसको मानेंगे और बढ़ चढ़ कर हम इस इलेक्शन में, इस चुनाव में लड़ेंगे और इस सरकार को हटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी टाटा पटना और टाटा ओडिशा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जमशेदपुर की धरती से देश को 11 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे।
इसे लेकर काफी तैयारी की गई है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जमशेदपुर में दौरा है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन में उनके कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जहां आपको बता दूं कि जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को यहाँ पहुंचेंगे तो वो यहाँ से टाटा पटना जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उनको रवाना करेंगे और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पेंटिंग डेंटिंग के साथ साथ पूरी तरह से यहाँ पर इसको व्यापक रूप से युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। और मैं दिखाना चाहूंगा कुछ तस्वीरें कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाल घेरा बना हुआ है यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मंच बनेगा, यहाँ पर वो रहेंगे। साथ ही साथ उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रेल मंत्री के भी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि फिर दूसरी तरफ आप दिखा दूं कि यहाँ पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो इंजन है वो यहाँ खड़ा होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेड घेरा जो वहां पर 2 लगा हुआ है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जो वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा से पटना के लिए रवाना होगी उसके इंजन पर चढ़ेंगे और इंजन के साथ साथ वो 2-3 बोगी में घूमेंगे, जिस बोगी में कई स्कूली बच्चे कॉलेज के बच्चे रहेंगे जिनके साथ प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। हालांकि 10 से 15 मिनट के ये कार्यक्रम है, उसके बाद सीधे यहाँ से वो उतरेंगे और उसके बाद वहां मंच पर जाकर वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। और लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर टाटा नगर प्रबंधन द्वारा तैयारी की जा रही है, तो वहीं जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर बड़ी तैयारी की गई। जिन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे वो ट्रेनें भी टाटा नगर रेलवे स्टेशन आ चुकी हैं। काफी अच्छे तरीके से नई ट्रेनों को सजाया गया है। नई वंदे भारत ट्रेन में कई नई सुविधाएं दी गई हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी नई वंदे भारत ट्रेन में सफर भी करेंगे और ट्रेन में बैठकर झारखंड के छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे। तो क्या है पूरा कार्यक्रम, इसे लेकर के अधिक जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी। आप देख सकते हैं कि यही टाटा टू पटना जो वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से इसी एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। तस्वीर देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पहुंच चुकी है और देखिए काफी खूबसूरत यहाँ पर है। और पहली बार यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे टाटा नगर रेलवे स्टेशन तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। मैं अंदर की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए केसरी रंग का ये जब वंदे भारत यहाँ से आएगा तो यहाँ पर लोग जो है इसमें बैठकर अपना सफर पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर काफी खूबसूरत है और देखिए सीटर पूरी तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ट्रेन के अंदर भी घुसेंगे और यहाँ पर कई स्टूडेंट बैठे रहेंगे, कॉलेज के स्टूडेंट हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, यहाँ पर वो सीट पर इसी सीट पर बैठेंगे और यहाँ पर जितने स्टूडेंट है उनसे रूबरू होंगे। करीब 45 मिनट का उनका ये सफर रहेगा और देख सकते हैं कि ये जो बोगी है आप देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस की ये बोगी, इसी को जो टाटा से पटना के लिए उन्हें वो हरी झंडी दिखाएंगे। अगर शौचालय की बात करो तो शौचालय के भी सीट पर यहाँ पर आप जैसे ही ये बटन दबाइएगा तो ये शौचालय यहाँ पर खुलेगा। देखिए किस तरह काफी खूबसूरत यहाँ पर ये है और ये अपने आप में काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और लोग काफी इंतजार कर रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे तो सभी को इंतजार है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से सिर्फ टाटा पटना ही नहीं लगभग देश के अन्य राज्यों के लिए 11 ट्रेनों की सौगात देंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो भी उनके साथ रहे और दोनों नेता बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। दोनों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कहा है कि पीएम मोदी झारखंड की जनता को बड़ी सौगात देंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। का जमशेदपुर आना है और जमशेदपुर से इस क्षेत्र के जनता को और इस देश के जनता को कई योजनाओं का स्वागत देते हुए आम नागरिकों को संबोधित करेंगे।
रेलवे का कार्यक्रम जिसमें नई रेलवे लाइन है, नई ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन है, जो मॉडर्न ट्रेन है। रांची के दिवुड़ी मंदिर की जमीन को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, जिसने अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। दिवुड़ी मंदिर की जमीन को लेकर के अपने अपने दावे हैं, सरकारी दस्तावेज कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विशाल मंदिर परिसर, मंदिर के अंदर पूजन कीर्तन, और मंदिर के बाहर पुलिस बल की तैनाती और आस्था में सिर झुकाते हुए भक्त। तस्वीरें रांची के तमाड़ की हैं, जहां दिवड़ी मंदिर परिसर की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रांची के तमाड़ के दिवड़ी मंदिर में जो घंटियों की गूंज है वो बरकरार है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आज की पूजा थोड़ी खास है क्योंकि यह पूजा जिला प्रशासन की मौजूदगी में हो रही है, तमाड़ प्रशासन की मौजूदगी में हो रही है। विवाद दिवड़ी मंदिर परिसर की जमीन से जुड़ा हुआ है। दिवड़ी ग्राम सभा इस जमीन को खुद कट्टी की जमीन बता रही है और इसीलिए 5 सितंबर को मंदिर में ताला जड़ दिया गया। हालांकि आज सुबह प्रशासन की देखरेख में ताला खोल दिया गया और मंदिर परिसर में एक बार फिर पूजा अर्चना शुरू हो गई। हालांकि मंदिर परिसर और उसके आसपास निषेधाज्ञा लागू है, यानी कि 5 लोगों से ज्यादा लोगों की इकट्ठा होना एक साथ मनाही है। कुछ शरारत तत्वों के द्वारा आपका देवड़ी मंदिर का बंद किया गया था, तो जो विरोध किए थे उसमें से उस व्यक्ति को चिन्हित करके हम लोगों ने 2 व्यक्ति का अभी तक कस्टडी में ले लिया है। उसी को देखते हुए आज वो लोग एक बैठक का बुलाए हैं। प्रशासन की तरफ से निषेधाज्ञा लागू किया गया है। प्रशासन का दावा है कि विरोध करने वाले लोगों का दिवुड़ी मौजा से कोई नाता नहीं है। विरोध करने वाले बाहर ही हैं। हालांकि मंदिर में पूजा आम दिनों की तरह सामान्य रूप से जारी है, लेकिन प्रशासन की देखरेख में। प्लॉट संख्या 455 में है, मंदिर अवस्थित है, और 454 में मंदिर का परिसर अवस्थित है। तो ये जो जमीन जो है जहाँ पर मंदिर जिस बात को लेकर विरोध है, वो मंदिर में आप बता रहे हैं कि देवी गैर मजरूआ आम जमीन है। गैर मजरूआ हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो गैर मजरूआ आम है। दरअसल देवुड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर पर्यटन विभाग ने 8 करोड़ की राशि जारी की। इसके बाद से ही विरोध के स्वर बुलंद हो गए। मंदिर में पूजा अर्चना देवुड़ी मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में होती है। मंदिर के वाहन और पुजारी भी मानते हैं कि आपस में कोई विवाद नहीं है। चिंगारी बाहरी लोग भड़का रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण पुजारी और पाहन पुजारी हमेशा से एक साथ हैं, आज से नहीं सदियों से, और अभी तक हम लोग साथ में। हम लोग के आपस में कोई विवाद नहीं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार की ओर से दिवुड़ी ग्राम सभा से बातचीत की पेशकश की गई, लेकिन सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है और 29 सितंबर को जन आक्रोश रैली का ऐलान कर दिया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस विवाद को किस तरीके से सुलझाता है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर जो है 1932 के खतियान के मुताबिक ये जो मंदिर है वो मंदिर दरअसल देवी मंडप के नाम से दर्ज है, और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी भी है, और प्रशासन की मौजूदगी में जो पूजा जो है शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 तमाड़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।